हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 7 पार्ट 2। जो पार्ट 1 में मैंने आपको सिखा दिया कि जो एक बच्चा है ब्लैक बोर्ड पर क्या उसने एक हाउस ड्रॉ किया, उसमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें उसने ऐड की, उसके बारे में जो पोएम है उसके अंदर लिखा। तो उसने एक डोर, स्टेप्स, गेट्स, चिमनीज, फिर विंडोज़, फिर वॉल के सामने, दीवार के सामने उसने मैरीगोल्ड जो गधे का फूल होता है वो उसने ड्रॉ किया है। फिर उसके पीछे जो न्यू वर्ड्स है वो भी मैंने आपको सिखा दिए थे। और उसके बाद मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 106 ओपन करो। 106। Reading is fun. How many windows does the house have in this poem? तो आपको इस पोएम के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, जो उसने हाउस बनाया, घर बनाया, उसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं इस पोएम के अंदर। इस पोएम में घर में कितनी खिड़कियां हैं, तो आपको पता होगा कि कितनी खिड़कियां हैं। 5। एक बाहर की ओर थी, 2 यहाँ पर थी और 2 यहाँ पर थी। कुल मिला के कितनी खिड़कियाँ थी? 5 खिड़कियाँ थी। तो हम उसका आंसर आएगा द हाउस हैज़ 5 लिटल विंडोज। द हाउस इज 5 लिटल विंडोज। तो हम उसका आंसर लिखेंगे द हाउस फाइव लिटर विंडो। तो कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। फिर उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो? गधे का फूल कहाँ उगता था? तो आपको पता है कि जो मैरीगोल्ड्स फूल था वो कहाँ उगता था? तो आपको पता है कहाँ उगता था? वो दीवार के सामने उगता था। वो कहाँ उगता था? दीवार के सामने। तो कहाँ उगेगा वो? दीवार के सामने। उसका आंसर है द ग्रो अगेंस्ट द वॉल। वो दीवार के सामने उगा हुआ था। तो अब वो उसका जो पिक्चर है वो आप देख भी सकते हो। तो मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ कि वो कहाँ उगा है। देखो, ये दीवार है, वॉल है, उसके सामने 3, कुल मिला के 6। तो यहाँ पर 3 ही आपको जो दीवार के सामने उगे हुए दिखाए हुए। तो इसका आंसर है हम लिखेंगे। तो आपको मेरे साथ उसका सेकंड आंसर आपको लिखना है। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर आप लिख सकते हो। उसके नीचे से अलावा जोर से बोलना है। जो वर्ड्स दिए वो सारे के सारे आपको जोर से बोलने हैं। जैसे कि ड्रो, मैंने आपको बोला ड्रो, ब्राउन, 3, ग्रो। वैसे ही आपको जो वर्ड्स बाकी के वो आपको जोर से बोलना है। उसके नीचे लेट्स लिसन, आपको सुनना है। तो यहाँ पर है एवरी रूम बिकम्स डर्टी इफ नॉट क्लीन्ड। जो आपका रूम सफाई न होने पर आपका जो रूम है, आपका जो कमरा है वो गंदा हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो घर है, जो लड़कियां है उसको ज़्यादा समझ में आया होगा कि जो घर है गंदा होता है तो आपको बहुत अजीब महसूस होता है।
तो ये यहाँ पर वैसा ही कुछ है कि जो घर सफाई नहीं करते तो कैसा महसूस होता है। यहाँ पर एवरी रूम्स बिकम्स डर्टी इफ नॉट क्लीन। सफाई न होने पर जो हमारा रूम है वो गंदा हो जाता है। लेट्स क्लीन अवर क्लासरूम व्हाइल सिंगिंग दिस पोएम। आइए हम सब मिलके इस पोएम को गाते हुए हमारा जो क्लासरूम है वो हम साफ करेंगे। तो मेरे साथ भी आपको ये जो नीचे सिंगिंग जो छोटी सी पोएम दी वो मेरे साथ आपको गाना है और उसके साथ साथ आपको वो क्लासरूम जो है वो साफ करना है। तो अभी तो आप नहीं हो, जब आप आओगे तो आपको ये पोएम गा के जो हमारा क्लासरूम है वो आपको साफ करना है। आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्टी अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे। आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे मीन्स मैं गंदगी को दूर करने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है उस मीनिंग होता है कि मैं गंदगी को दूर करने जा रहा हूँ, मैं गंदगी को दूर करने जा रहा हूँ, मैं गंदगी को दूर करने जा रहा हूँ। वुश वुश वुश। तो ये पोएम किसने लिखी है? तो रोज फ्लाइमैन ने लिखी है। तो किसने लिखी है? रोज फ्लाइमैन। तो आपको जब आप स्कूल में आओगे तो ये पोएम आपको रीड कराऊंगा, मैं भी करूंगा, मेरे साथ आप भी वो रीड करेंगे। इसके साथ साथ आपको वो क्लासरूम की सफाई करवाएंगे। नेक्स्ट, टर्न योर पेज नंबर 107। लेट्स राइट। देयर आर द 2 रूम्स ऑफ द हाउस। घर के अंदर 2 कमरे। कलर देम बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको उनके अंदर कलर पुन है और एक्टिविटी है और जो पैराग्राफ है वो आपको कंप्लीट करना है। तो आप पहले आप उसके अंदर कलर ड्रॉ कर सकते, कलर आपको ड्रॉ करना है और कौन सा पिक्चर है उसके बारे में आपको वहाँ पर लिखना है। दिस इज माई ब्लैंक। क्या है? आपका क्या है? रूम है। तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप? रूम लिखोगे। क्या लिखोगे? रूम। सेकंड नंबर पर है इट हैज ब्लैंक विंडो। तो विंडो कहाँ पर है? दीवार के ऊपर है, तो ऑन विंडो। आपको 2 लिखा है और बाकी की जो ब्लैंक है वो आपको अपने हिसाब से लिखनी है। जैसे द कलर ऑफ माई बेड इज। आपके बेड का कलर कौन सा है? जैसे कि आप ब्राउन कलर उसके अंदर पूरेंगे तो ब्राउन लिखना है, रेड पूरेंगे तो रेड लिखना है, ब्लैक पूरेंगे तो ब्लैक लिखना है। तो आपको जो पूरना है वो लिख सकती है वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक पिक्चर ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर कितने पिक्चर है? तो आप देख सकते हो कितने पिक्चर है? तो 3 है। कितने पिक्चर ड्रॉ किए? सॉरी, कितने पिक्चर चिपकाए हो वहाँ पर वॉल पर? तो 3। तो यहाँ पर वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 3। जो फर्स्ट रूम था वो आपने कंप्लीट कर दिया। सेकंड रूम है वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज अ ब्लैंक। कौन सा कैसा रूम है? तो आपको वो लिखना है। इट हैज़ अ ब्लैंक इन इट। जो पिक्चर के अंदर क्या है? तो ये ड्राइंग रूम है और पिक्चर के अंदर क्या है? सोफा है, टीवी है, टेबल है, फिर पीछे विंडो है। तो यहाँ वो क्या लिखेंगे? तो इट हैज़ ब्लैंक इन इट। तो वहाँ पर क्या लिखोगे आप? सोफा भी लिख सकते हो। वी वॉच ब्लैंक हियर। तो आप क्या देख सकते हो? सारे के सारे मिलके आप वो क्या देखेंगे? टीवी। तो वहाँ पर हम लिखेंगे टेलीविज़न लिखेंगे या शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे टीवी। इट हैज़ अ ब्लैंक कर्टेंस। तो कौन से कलर के हैं? मतलब कंटेंट ग्रीन कलर के या रेड कलर के, आप जो
ड्रॉ करते हो, जो पूरते हो कलर, उसके हिसाब से आपको वो लिखना है। इट हैज़ ब्लैंक टेबल। ब्लैंक टेबल, टेबल कैसा है? वुडन है। कैसा है? वुडन। तो ये ब्लैंक है, तो वो आपको अपने हिसाब से पूरने हैं। आपको पहले कलर पूरना है, उसके बाद ब्लैंक पूरेंगे तो आपके लिए सही होगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 108। यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लू फिल इन द ब्लैंक। आपको पिक्चर देख के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। तो आप पिक्चर देख सकते हो, चारे की चारे पिक्चर। कौन से पिक्चर है? बी का पिक्चर है, स्नेल का पिक्चर है, फिदर का पिक्चर है और एक स्काई का पिक्चर है। आप चारों के चारों पिक्चर देख सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पर है ही इज एज बिजी एज अ। तो वहाँ पर क्या आएगा? तो बी। पिक्चर देख के आप लिख सकते हो, फर्स्ट में आएगा बी। सेकंड नंबर का है राज इज एज स्लो एज अ। ये पिक्चर मैंने, ये जो स्नेल है वो हम उसको गुजराती में बोलेंगे गोकुल का। जो ये आप ये स्नेल का पूरा लेसन आ गया तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वहाँ पर है, सेकंड नंबर पर आएगा। फिर थर्ड नंबर पर है दिस पेन इज एज लाइट एज अ। तो कौन सा पिक्चर है? एक पिंछे का पिक्चर। तो हम उसको बोले इंग्लिश में फिदर, उसको क्या हो। तो थर्ड नंबर पर है फिदर। और लास्ट नंबर का है माई हेयर इज एज ब्लैक एज ब्लैक। तो यहाँ पर कौन सा पिक्चर है? स्काई का। तो क्या लिखेंगे? स्काई। ये फॉर के फॉर ब्लैंक आप लिख सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर। उसके नीचे आस्क योर फ्रेंड कीप इज माउथ वाइड ओपन। वाइड ओपन मीन्स पूरा खुला हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उसका माउथ है, तो उसने पहले नंबर का पिक्चर कौन सा है? वाइड ओपन। उसने पूरा माउथ खोल दिया। सेकंड नंबर का है हाफ शूट। उसने आधा बंद किया। पहले नंबर में पूरा खोला, सेकंड नंबर में उसने आधा बंद किया। थर्ड नंबर पर है फुल्ली शूट। तो थर्ड नंबर ने पूरा का पूरा जो माउथ है वो बंद कर दिया। आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड वाइड ओपन, हाफ शूट एंड फुल्ली शूट। आपको डोर के लिए आपको ये वर्ड से यूज करने। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। जो फर्स्ट नंबर का है उसने क्या किया? पूरा का पूरा ओपन किया। ये आप डोर है वो समझ सकते हो। उसने पूरा पूरा ओपन किया। और सेकंड नंबर का क्या है? उसने आधा ही उसने बंद किया। उसने आधा बंद किया। और थर्ड नंबर पर क्या है? फुल्ली। उसने पूरा ही पूरा बंद कर दिया। उसने क्या किया? पूरे के पूरा उसने क्या किया? पूरा का पूरा जो डोर है वो बंद कर दिया। आपको एक पिक्चर के रूप में समझाया मैंने। आपको एक डोर ड्रॉ करके आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट इसके बाद है टर्न योर पेज, पेज नंबर 109। फाइंड द राइट सेंटेंस। रीड द pairs of sentence below. Fill in the blanks in the second sentence with the opposite of the word in the red. आपको opposite word लिखने हैं। आप जो रेड कलर के जो वर्ड्स दिए, उस रेड कलर का वर्ड आपको दिया है तो उसका opposite वर्ड आपको लिखना है। जैसे कि फास्ट, तो फास्ट का opposite वर्ड क्या होगा? स्लो।
तो उसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर मैं लिखाऊंगा, सीधा आंसर लिखाऊंगा। फास्ट का अपोजिट वर्ड होगा स्लो। जैसे कि बिग बड़ा, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा स्मॉल छोटा। वैसे हैप्पी सेकंड नंबर पर है हैप्पी, तो हैप्पी मीन्स खुश होना, तो उसका अपोजिट वर्ड होगा हम रोते दुखी हो जाते तो उसका अपोजिट वर्ड होगा सैड। हैप्पी का अपोजिट वर्ड होगा सैड। लूज, तो हम उसका लूज मीन्स कुछ बीमार हो जाते हो, मीन्स हम जैसे कि आपको सर्दी बुखार हुई है तो आप क्या हो जाते हो बहुत लूज हो जाते हो, तो उसका ऑपोजिट रूप होगा टाइट। तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 110 चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिटिंग। आपको सिंगुलर में से प्लूरल करना है, जैसे कि ES, IES एंड VES आपको ऐड करना है। आपको एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको बफेलो, तो बफेलो में जो उसके पीछे ES लगाया, फिर बेबी Y निकाल के IES लगाया, फिर उसके बाद FE निकाल के VES लगवाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक तीनों के एक एक सिखाऊंगा और उसके नीचे जो तीन है वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। हीरो, तो हीरो के पीछे आएगा ES, हीरोज हो जाएगा। यहाँ पर मैं सीधा आंसर ही लिखूंगा हीरोज। सेकंड नंबर पर है फ्लाई, तो वाई निकल जाएगा तो वहाँ पर आएगा IES। फिर उसके बाद है वॉक, तो F निकल जाएगा और VES आएगा। तो आपको वैसे आप ये जो है वो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि कौन से वर्ड के पीछे कौन सा अल्फ़ाबेट लगाना है, ES कब लगाना है, IES कब लगाना है, VES कब लगाना है, वो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख के आए होंगे, तो आपको ज़्यादा पता होगा। फिर उसके नीचे जो पोटैटो है, लेडी है और लॉफ है वो आपको अपने हिसाब से करना है। फिर इसके नीचे फन टाइम, उसके नीचे फन टाइम, तो है कैन यू क्रोल लाइक अ बेबी, क्या आप एक बच्चे की तरह क्रोल कर सकते हो, क्रोल 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 कर सकते होगे, तो यस, नहीं कर सकते हो तो नो। कैन यू होप लाइक अ ग्रेसहॉपर, तो आप एक बच्चे की तरह में जंप लगा सकते हो, ग्रेसहॉपर कर सकते हो। होप होप होप। कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन, क्या आप हवाई जहाज की तरह जूम कर सकते हो, जूम जूम जूम, तो ये फन टाइम है। तो बच्चे की तरह क्रोल कर सकते हो आप, यस या नो, तो जो कर सकते हैं तो वो यस लिखेंगे, नहीं कर सकते तो नो। तो मैं कर सकता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, यस। कैन यू होप लाइक अ ग्रेसहॉपर, तो आप कर सकते हो, ये भी आपने खेले हो ये बचपन में, तो आप ये भी कर सकते हो, तो यस। बस हवाई जहाज की तरह से आप जूम कर सकते हो, ऐसे हाथ फैला के कर सकते हो, तो यस। तो हमारा जो यूनिट 7 का पार्ट 2 है आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम
पार्ट 3 जो मेक इट शॉर्टर जो एक स्टोरी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो हम सिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।